कोरोना वायरस के कारण नए नए रूल बन रहे हैं, जिनमें एक ऐसा रूल आया है कि आपको मास्क लगा के बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो आपको 200 रुपये जुर्माना लगेगा। देखिए, ऊपर से तप रही गर्मी है, 45-46 डिग्री टेम्परेचर है, और इस तपती गर्मी में आपने कभी देखा है जो कुत्ते होते हैं कैसे मुंह खोल के सांस लेते हैं? मुंह पूरा खुल जाता है उनका, और जो जानवर जो होते हैं उनका मुंह पूरा खुल जाता है, ऐसे सांस लेते हैं वो। और कोरोना के कारण इंसानों को अपना मुंह बांधना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो बीमारी है मुंह के द्वारा ही अंदर जाती है। तो दूसरा नंबर, अगर आप सार्वजनिक जगह पर, सड़क पर अगर थूकोगे तो आपको 100 रुपये जुर्माना होगा। अब देखिए, कहीं आप गंदगी वाली जगह पर जा रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता था, पहले थूक देते थे कि ये जगह अच्छी नहीं है। कुछ पान खा के लोग थूकते थे, कुछ को खांसी की जो प्रॉब्लम होती है उस वजह से थूकते थे। अब ये नहीं क्लियर किया गया कि कौन से थूक पर 100 रुपये जुर्माना लगेगा, लेकिन जुर्माना तो ज़रूर लगेगा जब आप थूकोगे। तो तीसरा नंबर है क्वारंटाइन। जो लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिखाई देता है या कोई बाहर से आए हैं, अगर उनको घर में बंद किया हुआ है और बाहर निकल आते हैं तो 500 रुपये जुर्माना है। तो अभी हम देखते हैं जहाँ पर जो लोग घूम रहे हैं तो इन पर कितना असर हुआ है इसका। तो रखे हैं मास्क, लेकिन मास्क नीचे कर लेते हैं। जैसे हेलमेट सिर्फ डरने के लिए लगाया होता है, पुलिस से जुर्माना ना हो। तो ये देखिए, ये इस समय हम कोतवाली के इलाके में घूम रहे हैं, जहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी ने मास्क लगा रखे हैं, क्योंकि मास्क लगाना जहाँ है भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ना जाने कितने तरह के लोग आ रहे हैं, भांति भांति के लोग आ रहे हैं, हर क्वालिटी का, हर जाति का, हर मज़हब का जहाँ पर आपको इंसान मिल जाएगा। जिन लोगों ने मास्क लगा रखा है, तो सार्वजनिक स्थान पर अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पर मास्क लगाना ज़रूरी है। लेकिन कल मैं अपनी वाइफ के साथ गाड़ी में आ रहा था तो एक ने मेरे को, वो आगे बैठे थे, हम दोनों बैठे थे, मास्क नहीं लगाया होता तो उसने हाथ दिया। तो मैंने कहा, भैया हम तो दोनों इकट्ठे रहते हैं 24 घंटे, मास्क की तो शायद ज़रूरत ही नहीं है। हम दोनों अगर गाड़ी में आगे ही बैठे हैं, मियाँ बीवी को कोरोना होगा तो कहीं भी हो सकता है, गाड़ी में बैठे हो चाहे वो स्कूटर पर बैठे हो। तो इसके बारे में सोचना होगा, चालान काटने से पहले भी सोचना होगा कि चालान काटना क्यों ज़रूरी है, क्या उसका कसूर है जिसका चालान काटा जा रहा है। जैसे 500 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये लिया जा रहा है, ये सबसे पहले सोचना होगा, ना कि मूर्खों की तरह किसी के हाथ में चालान काट कर दे दिया जाए। जनता को परेशान नहीं करना, जनता को समझाना है कि ये जो कोरोना वायरस आया हुआ है यहाँ पे, इससे हर किसी को बचना है, बचाव करना है। इस समय हम घंटाघर चौक में खड़े हैं, जो लुधियाना शहर का सबसे ओल्ड एरिया है। 100 रुपया, ये मास्क नहीं लाएगी 200, चेक करोगे बाहर निकल गया, क्वारंटाइन कितना है भाई, 10 से भी नहीं बाहर आए। 100 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਝਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅੜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਫੁਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕरेंगे, उनको पर्ची दे देते 200 की। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਏ, ਨੱਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਨੂੰ नहीं हैगा, ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ घूमना हैगा। राजस्थान जा रहे हैं ये लोग, बाहर जाने वाले भी, ये स्टेशन रोड है, स्टेशन के पास ही हम घूम रहे हैं। आपको पता थूकने पे कितना वैसे जुर्माना है? 100 रुपये जुर्माना है। 100 रुपये जुर्माना है। थुक्कन दे किन्ने रुपये जुर्माना? थुक्कन दे 200 रुपया। 100 रुपया। 100 रुपया। ये देखे दो महापुरुष जो बैठे हैं, इन्होंने मास्क नहीं लगा रखा। ऐसे मार, मास्क नहीं लाया, मास्क नहीं लगाया तू हैं, तेरा जुर्माना होना 200 रुपये है कि तेरे को? फिर उत्थे पुलिस ने उन्हें फड़ लेना, तेन 200 रुपये ला लेना तेरे को। ये किन्ने दिता? तेन मुफ्त मिलिया? किन्ने का? उतने ही दिते है पुलिस वाले ने। आ देखो बाबा जी बुला रहे हैं, तो दिखाओ, वो देखो बाबा जी ने बुला लिया, वो तो देखो, आ देखो, ये पुलिस वाले ने इनको फ्री दिए हैं कि लगा के रखो।
ये सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर हौजरी का माल बिकता है। लुधियाना शहर में हौजरी का माल खरीदने के लिए दूसरी जो स्टेट से भी लोग आते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आते हैं। और ये मास्क लगा के इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों के सांस से किसी दूसरे आदमी को इन्फेक्शन ना हो। बाकी इन्फेक्शन तो डिस्टेंस भी बोला गया, डिस्टेंस तो आप देखिए जो दो लड़कियां आ रही हैं, डिस्टेंस तो यहाँ पर कोई भी नहीं रख रहा है। डिस्टेंस यहाँ पर कोई नहीं है, साथ ही साथ लोग जुड़ जुड़ के चलते हैं। यहाँ पे थूक ही थूक पड़ा है। देखिए, थूकने पर जुर्माना, मास्क ना लगाना जुर्माना, क्वारंटाइन ना करना जुर्माना। और ये जो डिस्टेंस है जो नहीं रख रहे लोग, इन पर 50 रुपये कम से कम जुर्माना होना चाहिए, जो साथ साथ जुड़कर चलते हैं। कहते हैं मोटरसाइकिल पर एक ही सवारी जाएगी, दो तो तीन तीन लोग बैठे हैं। तो उसके बाद जो डिस्टेंस नहीं रख रहे, कम से कम 50 रुपये जुर्माना इन पर भी लगना चाहिए, क्योंकि जुर्माने के बिना लोग नहीं सुधरने वाले। तो जेब में लोग पैसे डाल के चलें और कैश ही जो है जुर्माना, वहाँ पर वो जो जुर्माना करते हैं अधिकारी, उनको कैश ही दिया जाए, उनसे रिसिप्ट वगैरह ली जाए। ये देखिए जितना भी लोग जहाँ पर आ रहे हैं, अभी दोपहर का समय 12 बजे का है, तो जहाँ पर सोशल डिस्टेंस जहाँ की कोई चीज़ नहीं है। कहते हैं कि हाथ जो है धोने चाहिए 20 सेकंड तक। 20 सेकंड तक अगर हाथ नहीं धोते तो जो कोरोना किसी को भी हो सकता है छूने से। अब छूने का तो लोग भूल चुके हैं, डिस्टेंस वाला ही भूल चुके हैं, और एक मुंह वाला रह गया है। और ये थूक की तो जो प्रथा है बाहर भी चल रही थी, जो भी वगैरह में भी थूकना मना है, लोग पान खा के जगह जगह थूकते हैं। अब ये नहीं हमने पूछा कि पान खाकर थूकने वाले पर जुर्माना या चिट्टा जो होता है थूक, उस पर जुर्माना है जो मुंह से निकाला जाता है बिना खाए पिए। अभी इसका भी क्लैरिफिकेशन हमको चाहिए थोड़ा सा। तो अभी हम केसरगंज मंडी के पास बैठे हैं, जो शहर का पुराना एरिया और सिलाई मशीन मैन्युफैक्चरिंग के भी जहाँ पर स्पेयर पार्ट वगैरह और जो होलसेल जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो आज हम संजीव पुरी जी, जो कि भाजपा के एक बहुत ही अच्छे लीडर हैं, तो उनसे हम बातचीत करने आए हैं कि जो शहर में पाबंदियां लगाई गई हैं थूकने पर, मास्क ना लगाने पर। देखिए, थूक कई तरह का होता है। हम जो संजीव पुरी से पूछना चाहते हैं कि ये थूक जो कह रही है कि कॉरपोरेशन वाले, पुलिस वाले कि जहाँ वहाँ नहीं थूकना, तो ये थूकना तो आदमी की एक नेचर होती है कि वो जब कि उसको प्रॉब्लम होती है थूक देता है। लेकिन कुछ थूक जानबूझकर फेंका जाते हैं, जैसे पान खाकर या कोई गुटखा खाकर। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कि कौन से थूक पर जो जुर्माना होगा ये 100 रुपया है? आपने बहुत अच्छा पूछा कि थूकना वाला जो है, अभी लोगों को खुद जागृति नहीं है कि कैसे होगा, मेरा क्या होगा। भैया बहुत है यहाँ पे। इवन आज कोई हिंदू है या कोई सिख कम्युनिटी, वो भी पान परा खाता है, वो भी थूकते हैं। किसी को ज़्यादा खांसी आती है, वो भी थूकता है। इंटरनल अपने आप इतनी गर्मी है तो उसमें भी थूकना आ जाता है। लेकिन ये जो चलान वगैरह हो रहे हैं, नो डाउट इनको थोड़ा सा उसमें राहत देनी चाहिए कि या तो बंदे के लिए कोई लगे हों डस्टबिन, उसमें बंदा थूके। किसी दुकानों में जा रहा बाहर लगा हो, ये सख्ती करनी चाहिए। पुलिस वालों को खुद ही दुकानदारों को बोलना चाहिए कि आप 5-5, 6-6 दुकानें छोड़ के कोई डस्टबिन लगाओ। उनकी एसोसिएशन है, वो वहाँ पे डस्टबिन लगाएं। चलान को थोड़ी सी राहत देनी चाहिए, क्योंकि आजकल पैसे की तो वैसे किल्लत है। अच्छा संजीव पुरी, ये अभी मास्क के लिए बोल रहे हैं कि मास्क लगाओ, मास्क कोई रुमाल बांध रहा है, कोई चुन्नी बांध रहा है, तो इसमें भी कोई आप कहना चाहते हैं कि बाहर आजकल बहुत गर्मी है, आजकल कुत्ते की जो मुंह है वो भी खुले के खुले सांस ले रहे हैं, प्रॉब्लम बहुत हो रही है। और किसी ने नीचा कर लिया थोड़ी देर के लिए, उसका फटाफट चलान काट दिया। जैसे बिल्ली जो होती है चूहे के शिकार में बैठी होती है, कब वो इधर उधर आए तो मैं पकड़ लूँ उसको। ऐसा करना चाहिए पुलिस को, या कुछ थोड़ी बहुत सहूलत देनी चाहिए, अभी नहीं चलान काटना चाहिए? नहीं, इसमें सहूलत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये किसी कोई बीमार है, कोई खांस रहा है, कोई कुछ कर रहा था, वो किसी टाइम भी उसकी थूक अगर वो बाहर हवा में घूमती रहेगी तो उस एरिया में कोई घूम के जाएगा तो उसको वो जर्म्स उसके अंदर चले जाएंगे। तो ये तो सख्ती ज़रूर है। इवन आज की डेट में हमने तो ये भी इनको बोला हुआ है कि आप कोई दुकानों में जाइए, बैंकों में जाइए, कि वो जो पब्लिक डील हो रही है, वो जो मालिक है दुकानदार, वो लगा के बैठा कि नहीं बैठा, उसको भी ज़रूरी है। तो पुरी साहब बता रहे हैं कि जो दुकानदार है उसको भी आप कहिए, जब उनके जो काम कर रहे हैं लड़के, अगर नहीं मास्क लगाया तो जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, वो कहे सर आप मास्क लगाइए, हमको आपसे प्रॉब्लम हो सकती है। ये ज़रूरी है, मास्क हर किसी को लगाना चाहिए। जब आप बाहर जाते हैं, घर में बैठे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी गाड़ी में बैठे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं
अपने नॉन लोगों से बाहर जाते हैं या किसको मिलते हैं, आपको नहीं मालूम किसको कोरोना है, तो ये ज़रूरी है कि आप लगाएं। अच्छा, क्वारंटाइन करते हैं कुछ लोगों को, कहते हैं 10 दिन घर रहो, 5 दिन घर रहो, 14 दिन, कुछ लोग बाहर निकल आते हैं, उसके लिए 500 रुपये जुर्माना लगाया है, तो उनको घर में रहना चाहिए जिनको बोलते हैं कि आप घर में रहें। देखो अभी तक तो जब तक वैक्सीन नहीं आती तो ये तो प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा। अगर कोई मैं बीमार हूँ तो मेरे को 14 दिन के लिए घर पे ही रहना चाहिए। अब मेरे को ही पता है कि इस फैमिली में ये कोई ख़राब है तो ना कोई उसके घर पे जाएगा, क्योंकि बाहर आएगा तो वो फिर दोबारा उसको 14 दिन प्लस हो जाएंगे। इसलिए बाहर की हवा ना लगे, इसलिए वो वहाँ पे क्वारंटाइन बेसिकली क्या है, एक बंद कमरे में रखा जाता है। वो उसको खाना पीना भी जो उसके कमरे में कोई नहीं जाएगा, उसको बाहर ही टेबल पे रख के दरवाज़ा खड़का देंगे, या उसको पास सेल फोन है उसको फ़ोन कर देंगे तुम्हारा खाना बाहर पड़ा है ये उठा लो। तो ये क्वारंटाइन इतना, अगर हम प्रिकॉशन सेंटर इतना ले रही है, हॉस्पिटल वाले इतना है, तो बेटर है हॉस्पिटल की आप घर पे अपना खुद ही इलाज करवाओ, तो 14 दिन में वो ठीक हो जाएगा। संजीव जी, ऐसे है कि प्रवासी लोग जो लुधियाना में लाखों की तादाद में काम करते थे, 60-70% जहाँ से चले गए हैं। रेलवे की जो फ्री जर्नी है, जो कि यात्रा है, उसकी लालच में ये धड़ाधड़ लोग जा रहे हैं कि चलो फ्री जाना है तो चले जाऊँ, गाँव घूम के आ जाएँ, पता नहीं वापस आते हैं या नहीं आते। क्या फ्री जो रेल यात्रा है माफ बंद कर देनी चाहिए, कि काफ़ी लोग तो बाहर चुके हैं, नहीं तो लुधियाना का जो बिजनेस है बिल्कुल डाउन चला जाएगा। नहीं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी भी 70% लोग यहीं पे हैं, 30% गए हैं। 30% आप लगा लो 6 महीने 3 महीने में सब धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनको आदत पड़ी है बड़े शहर की, तो वो छोटे शहर में नहीं अपने आप को संभाल पाएंगे। उन्होंने घूम फिर के जब थोड़ा सा ये हल्का होएगा कोरोना तो वापस आ जाएंगे। तो ये सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा। लोग साथ साथ जुड़े हुए हैं, कहते हैं 20 सेकंड तक हाथ धो, आपके हाथ में कोरोना है। वही हाथ हम जब किसी दूसरे आदमी को लगाते हैं तो फिर कोरोना, इसका मतलब वहाँ चला जाएगा। सोशल डिस्टेंस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो सोशल डिस्टेंस तो बहुत ज़रूरी है, पर दूसरी बात जो आपने हाथ धोने की बात की है वो भी अच्छे साबुन से धो। सैनिटाइज़र सेफ़ नहीं है। सैनिटाइजिंग एक आधी बारी कर लिया, उसके बाद फिर आप साबुन से धो लो। तो सैनिटाइजिंग एक केमिकल है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का मार्केट में नहीं आ रहा। तो 70% जो गलत आ रहा है तो लोग उसी से खाना खा लेते हैं, वो जर्म फिर अंदर चले जाता है। उसमें आज हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी बोला है कि आप अगर वो लोगे 60 दिन 90 दिन के बाद आपको कैंसर के चांसेस हैं उसके आने के। तो इसलिए उसको सेफ रखो, आप सैनिटाइजर की जगह साबुन यूज़ करो। अभी हमको भाजपा नेता संजय पुरी जी ने बताया कि हमें प्रिकॉशन जो पुलिस की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से दिए जाते हैं उनको मानना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। अगर आप सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं, वहाँ पर मत थूकिए, क्योंकि थूकने से भी ये जर्म पैदा होते हैं, वायरस पैदा होते हैं। उसके बाद जो हम माइग्रेंट जा रहे हैं, बाहर लोग जा रहे हैं, तो वैसे तो नहीं जाना चाहिए, जिन जो फैक्ट्री में काम करने लगे उन्हें रोकना चाहिए। तो ये कह रहे हैं अपना संजय पुरी जी कि वो वापस आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, घबराने की, कुछ वक्त लगेगा। तो सोशल डिस्टेंस के बारे में बताया कि सोशल डिस्टेंस हमको रखना चाहिए। बाकी हाथ जो सैनिटाइजर के बजाय हम अगर साबुन से धोते हैं वो भी शरीर के लिए बेहतरी है। तो श्रीपाल शर्मा जी ने अभी जो संजय पुरी से बातचीत की उसके बारे में हमने अभी आपको बताया। तो हमने कुछ सीन जो बाहर के लिए थे रोड के ऊपर घंटाघर के पास, वो भी हमने आपको दिखाए हैं। तो हम आशा करते हैं कि हमारा जो ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन गगन।